नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र गौड़। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज बात एक ऐसे बड़े घटनाक्रम की जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों, पंजाब की राजनीति और गैंगस्टर नेटवर्क तीनों को एक साथ हिला दिया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एनआईए ने मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अनिल बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। अनमोल को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया था। बहुत से दर्शक शायद सोच रहे होंगे, डिपोर्ट किया गया था का मतलब क्या होता है। डिपोर्ट का सरल अर्थ है, जब कोई व्यक्ति किसी देश में अवैध तौर पर रहता है तो वो देश उसे वापस उसके मूल देश भेज देता है। अमेरिकी एजेंसियों ने यही प्रक्रिया पूरी की और अनमोल को भारत के हवाले कर दिया, जिसके बाद एनआईए ने एयरपोर्ट पर उसे हिरासत में ले लिया। अनमोल को सीधे कड़े सुरक्षा घेरे में पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया, जहां अदालत ने उसे 11 दिनों की एनआईए कस्टडी में भेज दिया है। पूरी कार्रवाई इन कैमरा हुई, यानी मीडिया सहित किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। कोर्ट में एनआईए ने अपने तर्क बेहद सख्त शब्दों में रखे। एनआईए के मुताबिक अनमोल के खिलाफ 25 से ज्यादा हत्याओं में संलिप्तता के सबूत हैं। 20 से अधिक अपहरण, फिरौती और धमकी के मामलों में भी उसकी सीधी भूमिका है। उसके पास 2 भारतीय पासपोर्ट मिले, यानी फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल भी हो रहा है। 2020 से 2023 के बीच वो कनाडा में बैठे गोल्डी बरार और अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर एक बड़े क्रिमिनल टेरर नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था। अब जो बात सामने आई है, वो मामला सिर्फ गैंगस्टर क्राइम तक सीमित नहीं है। एनआईए के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर राहुल त्यागी का बड़ा बयान सामने आया है और मैं इसे संक्षिप्त में समझा देता हूँ। एफआईआर में साफ लिखा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ मिलकर काम करना शुरू किया था। बब्बर खालसा एक ऐसी संस्था है जिस पर खालिस्तान मूवमेंट को फिर से जिंदा करने की कोशिश करने का आरोप है। एनआईए का कहना है कि इस पूरे प्रयास में लॉरेंस बिश्नोई गैंग उनकी मदद कर रहा था और अनमोल, जो विदेश भाग गया था, इस पूरे नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण कोऑर्डिनेटर माना जा रहा है। एनआईए पहले ही यूएपीए की कई धाराओं 17, 18, 18A, 120B और एक्सटॉर्शन के मामलों में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और अब एनआईए की पूछताछ का फोकस यही है कि ये नेटवर्क कैसे काम करता था, किसके निर्देश पर चलता था और विदेश से क्या क्या ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। एफआईआर में जो ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ जो मिलकर काम करना शुरू किया है, उनके लिए वारदातें करी हैं, खालिस्तान मूवमेंट को के जो वो रिवाइव करने की बब्बर खालसा इंटरनेशनल कोशिश कर रहा था, उसमें ये उसकी मदद कर रहे थे। इन सब पहलुओं पे और बहुत सारे पहलुओं पे जांच की जा रही है। उन आरोपों को हम जांच कर रहे हैं। बचाव पक्ष का भी बयान आया है। उनकी वकील कहती हैं कि हम सहयोग कर रहे हैं और दूसरी ओर अनमोल की तरफ से भी एक अहम प्रतिक्रिया आई है। उनकी वकील एडवोकेट रजी ने कहा कि हमने हमेशा जांच में सहयोग किया है, आज भी कोर्ट से कहा कि हम पूरी तरह उपलब्ध रहेंगे। आतंकवादी गतिविधियों से हमारा कोई संबंध नहीं। ये हिस्सा इसलिए अहम है क्योंकि जहां एनआईए इसे टेरर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क के रूप में पेश कर रही है, वहीं उनकी वकील इसमें संलिप्तता से इनकार कर रही हैं। हाई प्रोफाइल मामलों में भी अनमोल बिश्नोई का नाम आ चुका है। अनमोल बिश्नोई का नाम कई बड़े मामलों में आता है। कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग और कई अन्य गंभीर घटनाएं जिनमें वो लंबे समय से वांछित था। वो 2022 से फरार था और नवंबर 2023 में अमेरिका में पकड़ा गया था। पंजाब की राजनीति पर भी 2027 के चुनाव में इसका असर देखा जा सकता है और यहाँ एक और राजनीतिक पहलू भी क्वाइटली उभर कर आ रहा है। 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव है। देश सहित पंजाब का एक बड़ा वर्ग सिद्धू मूसेवाला की हत्या से गहराई से आहत है और उस हत्या का धागा भी इसी बिश्नोई नेटवर्क तक जाता है। ऐसे में एनआईए का ये बड़ा एक्शन बिश्नोई गैंग पर कसता हुआ शिकंजा पंजाब के एक हिस्से की नाराजगी को कुछ हद तक शांत भी कर सकता है। ये मामला अभी शुरुआत भर है। 11 दिनों की कस्टडी में एनआईए अनमोल से परत दर परत कई बड़े सवालों के जवाब निकालने की कोशिश करेगी और आने वाले दिनों में
इस मामले से देश की सुरक्षा, गैंगस्टर टेरर नेटवर्क और राजनीति तीनों पर कई बड़े प्रभाव पड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरे के पीछे वंटी आर्या के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.